जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़रूरत है तो सीखने वाले की। ऐसी एक नई कहानी जो हमारी ज़िंदगी में शांति यानी कि पीस के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी बात आज हमें सिखाएगी। ये कहानी है एक राजा की। इस राजा को पेंटिंग्स का बहुत शौक था। इसने अपने राजमहल में तरह तरह की बहुत सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो है वो अपने राजमहल में लगवा रखी थी। अब एक बार हुआ ये कि राजा अपने राज्य की जिम्मेदारियों के कारण थोड़ा सा परेशान हो गया। इस राजा की मन की जो शांति थी वो तो ऐसे मानो जैसे गायब ही हो गई थी। उसी वक्त उस राजा के जहन में एक ख्याल आया कि उसके कमरे में एक ऐसी पेंटिंग होनी चाहिए जो कि शांति को रिप्रेजेंट करे। जब कभी भी वो राजा परेशान हो तो वो उस पेंटिंग को देखे और वो पेंटिंग उसकी मदद करे, उसके मन की शांति को दोबारा लेकर आने में वो पेंटिंग उसकी मदद करे। ऐसी एक पेंटिंग वो अपने कमरे में लगवाना चाहता था। तो फिर क्या, अगले दिन उस राजा ने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी कोई पेंटर शांति को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब जिस दिन पेंटर्स को पेंटिंग बना के लेके आनी थी उस दिन राजमहल में अनगिनत पेंटर्स शांति को रिप्रेजेंट करने वाली पेंटिंग बना कर लेकर आए। राजा ने उन सभी पेंटिंग्स को देखा और एंड में 2 पेंटिंग्स सिलेक्ट करी। उन्हीं 2 पेंटिंग में से कोई एक पेंटिंग वो थी जो कि शांति को रिप्रेजेंट करती हो सबसे सटीक तरीके से। अब उस राजा को ये डिसाइड करना था कि उनमें से कौन सी पेंटिंग विनर होगी। पहली पेंटिंग में थी एक साफ और शांत पानी वाली झील जिसके ऊपर था सफेद बादलों का खूबसूरत पहरा, उन बादलों में से होकर दिखने वाला उगता हुआ सूरज। उस झील के एक किनारे पर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे और उन पेड़ों का रिफ्लेक्शन उस झील के साफ पानी में एकदम साफ दिखाई दे रहा था। उस झील के दूसरे किनारे पर था बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़। जो भी कोई उस पेंटिंग को देखता वो यही कहता कि शांति को दिखाने के लिए इससे अच्छी पेंटिंग भला और क्या होगी। अब बारी आती है दूसरी पेंटिंग की। इस दूसरी पेंटिंग में भी पहाड़ तो थे लेकिन एकदम बंजर पहाड़। इस दूसरी पेंटिंग में भी आसमान में बादल तो थे लेकिन एकदम घने और काले बादल। इस दूसरी पेंटिंग में भी झील तो थी लेकिन आसमान के उन काले बादलों के कारण उसका पानी एकदम काला दिखाई दे रहा था। इस पेंटिंग में आसमान में कड़कते हुए बादल थे और तेज गिरती हुई बारिश दिखाई दे रही थी। उस झील के दूसरे किनारे पर था एक बहुत ही नाराज झरना। उस झरने में पानी का बहाव इतना तेज था कि ऐसा लगता था मानो वो पत्थर को चीरते हुए, उस पहाड़ के पत्थरों को चीरते हुए आगे बढ़ जाएगा। लेकिन एक मिनट, हम तो शांति की बात कर रहे थे, ये पेंटिंग ये शांति को भला कैसे दर्शाती है? जब थोड़ा ध्यान दिया तो उस राजा ने पाया कि उस तेज बहने वाले झरने के एकदम पास में चट्टान में से एक पेड़ की डाली निकली हुई थी और उस डाली पर बना हुआ था एक चिड़िया का घोंसला। उस घोंसले में एक माँ चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। अपने बच्चों को खाना खिलाते वक्त उस माँ चिड़िया के लिए ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती थी कि उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कितना डरावना था। भले ही उसके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत डरावना था लेकिन वो अपने बच्चों के साथ एकदम सुकून से अपने उस घोंसले में थी। आपको क्या लगता है उस राजा ने कौन सी पेंटिंग को विनर चूज किया होगा? दूसरी पेंटिंग को। पहली पेंटिंग शांति क्या होती है ये दिखा रही थी लेकिन दूसरी पेंटिंग शांत कैसे रहा जाता है ये सिखा रही थी। स्टोरीजिक रोहित आज आपसे सिर्फ इतना कहेगा कि जिंदगी में शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि आप इस दुनिया के शोर शराबे से कहीं दूर चले जाएं, मुश्किलों का सामना करना छोड़ दें, जिंदगी में आगे बढ़ना छोड़ दें या फिर हार का सामना करना छोड़ दें। ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। असल जिंदगी में शांत वही है जो कि इस जिंदगी के तेज तूफान में भी लगातार आगे बढ़ता रहता हो, डटकर खड़ा रहता हो और हमेशा ये कोशिश करता रहता हो कि इस तूफान से होकर वो अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकता हो बिना ये सोचे कि जिंदगी का सफर मुश्किल है। बाहर की दुनिया का शोर उसके अंदर की शांति को कुछ नहीं कह सकता। एक बात हमेशा याद रखिए कि बाहर की दुनिया को बदलने की या फिर अपने आसपास के लोगों की बदलने की कोशिश अगर आप पूरी जिंदगी भर भी करेंगे तो जो चेंज आप लेकर आएंगे वो इतना छोटा होगा कि वो सिर्फ आपको दिखाई देगा। वहीं अगर आप अपने अंदर की दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो जो इम्पैक्ट आप इस बाहर की दुनिया पर लेकर आएंगे वो इतना बड़ा होगा कि उसे बंद आंखों से भी अनदेखा करना नामुमकिन होगा। लेकिन हाँ, ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए आज मैं एक बार फिर से वही बात कहूँगा कि आसान रास्तों पर चलना आराम बहुत देता है लेकिन जिंदगी जीने का मजा मुश्किलें देती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द मैं आपको मिलूंगा एक नई कहानी के साथ स्टोरीजिक रोहित के YouTube चैनल पर सुबह 9 बजे।